हेलो एवरीवन। ईरर एंड मेजरमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स और आज वर्नियर कैलिपर्स का होगा लेक्चर नंबर 3। और आज का हमारा क्या गोल होगा? आज का हमारा गोल होगा वर्नियर कैलिपर्स में जीरो ईरर को समझना, और जीरो ईरर जब होगा तो फिर उसका करेक्शन भी करना पड़ेगा। तो जीरो ईरर एंड जीरो करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो यहां हम लोग देखेंगे जीरो ईरर और जीरो करेक्शन के बारे में ठीक से देखेंगे, ध्यान से समझना। देखो ये तीन सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन क्या कह रहा है पहले समझना है। कहता है कि जब मेन स्केल के जॉ और वर्नियर स्केल के जॉ के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, मतलब जब मेजरमेंट हमने स्टार्ट करना शुरू नहीं किया उस समय का ये तीनों रीडिंग है। क्लियर है बात? यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जॉ यानी जबड़ा के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है जिसका कि हम लोग लेंथ मेजर करेंगे। जैसे एक फोटो से समझा देता हूं, देखो तो जैसे आगे आएगा तो हम बताएंगे। यहां पर देख रहे हो ना, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल के जॉ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये कुछ मेजरमेंट दिखा रहा है। लेकिन ये सिचुएशन है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जॉ के बीच में कोई गैप नहीं है, तब का सिचुएशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि मेन स्केल, ये है मेन स्केल और ये मेरा है वर्नियर स्केल। मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो देखो कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर देखो क्या कर रहा है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। यानी जब हम मेजरमेंट शुरू नहीं किए करना तो उस समय यहां पर तो जीरो इसका शो कर रहा है। इसका मतलब बोलेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, क्योंकि हम मेजरमेंट शुरू नहीं किए तो मेरा मेजरमेंट यानी रीडिंग जीरो दिखा रहा है। लेकिन यहाँ मेजरमेंट शुरू नहीं किए लेकिन हमारा यहाँ कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा है, यानी मेन स्केल पर कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा है। वर्नियर स्केल है यहाँ पर भी दिखा रहा है लेकिन निगेटिव में दिखा रहा है। जीरो से इधर पॉजिटिव होगा मेन स्केल का, जीरो के इधर निगेटिव होगा। देखो जीरो के इधर मेन स्केल का पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये वाला वर्नियर कैलिपर पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहा है और ये वाला कैलिपर्स निगेटिव रीडिंग दिखा रहा है। पॉजिटिव रीडिंग दिखाना मतलब हुआ कि मेजरमेंट शुरू भी नहीं किए कि इसमें कुछ रीडिंग दिखा रहा है। जैसे वेइंग मशीन पर कुछ चीज को मेजर नापना है तुमको, जैसे कि अपना खुद का वजन ही नापना है, और वेइंग मशीन पर हमने अपना वजन नापना शुरू भी नहीं किया और पहले से 1 kg उसमें दिखा रहा है, और अगर उस पर खड़ा हो गए तो हमारा वजन अब दिखा रहा है 60 kg। तो बताओ एक्चुअली में हमारा वजन कितना हुआ? 1 kg तो पहले से दिखा रहा था। इसका मतलब तो उसी प्रकार से ये मेजरमेंट शुरू न किए ही नहीं कि पहले से इसमें रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन पॉजिटिव में दिखा रहा है और इसमें निगेटिव में दिखा रहा है। तो कहता है कि जब when zero of वर्नियर स्केल and zero of main scale do not coincide, ये वाला सिचुएशन, then instrument is called to have zero error। और ये जीरो एरर दो तरह का होगा, एक इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, इसको बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर। इसको पॉजिटिव जीरो एरर, उसको निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। और इसमें बोलेंगे नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। टेंशन मत लेना, यहाँ कैपिटल में स्मॉल में लिखा गया है। अब हम इस जीरो एरर का मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ जीरो एरर, उसके बाद हम लोग इसका करेक्शन करेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर तो कोई जीरो एरर है ही नहीं, लेकिन यहां पर जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव में लिखना है वैल्यू, जो भी लिखना है। कितना है देखो, मेन स्केल का जीरो से आगे कुछ है दिख रहा है, तो जीरो एरर का वैल्यू यहां पर हो जाएगा लीस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मेरा लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना है? यहां पर
लीस्ट काउंट का वैल्यू निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि तीनों सिचुएशन में मान लिया कि मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांट दिए। और ये भी मान लेते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन मान लेते हैं तीनों सिचुएशन में। तो लिस्ट काउंट कितना होगा बता दो। तीनों सिचुएशन के लिए लिस्ट काउंट का वैल्यू हमारा कितना आएगा। लिस्ट काउंट का वैल्यू आएगा, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं ना पहले से, n माइनस एन डैश डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर हो गया मेन स्केल डिवीजन। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आएगा, 1/10 करेंगे तो 1/10 इंटू 0.1 यानी 1/10 इंटू 0.1, कुल मिला के आएगा 0.01 सेंटीमीटर हमारा हुआ लिस्ट काउंट इस सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 इंटू कौन सा डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, चौथा डिवीजन। तो चौथा डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर मेरा जो 0 एरर हुआ उसको बोलेंगे पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर का हमारा एरर आया। यहाँ पर निगेटिव 0 एरर का कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो सेम चीज से सेम स्टाइल में करेंगे। यहाँ पर पहले निगेटिव दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे लीस्ट काउंट इनटू, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल का 7वां डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे, लिस्ट काउंट इनटू 7 कर दें। बिल्कुल ऐसा मत करना, ऐसा गलती हरगिज मत करना। क्यों? क्योंकि ये वाला दूरी हमको निकालना है ना, ये वाला दूरी। अब देखो 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एरर नहीं होता तो ये वाला इसका 0 और ये 10वां का 0 9वां पर आता, बोले थे ना, इसका 9 और इसका 10, यानी ये जब यहाँ रहता तो ये यहाँ रहता, तब कोई एरर नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि नीचे वाला खिसका है इतना ना, ये खिसका, यानी ये और ये वैल्यू बराबर है। ये वैल्यू अगर हमको मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना के बराबर होगा, देखो 7वां कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ देखो 1 2 3 3 मेन स्केल में 1 2 3 3 वर्नियर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये वाला वैल्यू। इसका मतलब हुआ 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर, अच्छा, तो 3 लिस्ट काउंट के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि जब निगेटिव 0 एरर रहे तो जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो माइनस यानी टोटल डिवीजन, क्या लिखेंगे, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, माइनस कर दोगे कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यानी इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ले लेंगे इनटू यहाँ लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट का वैल्यू रहने देता हूँ, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है कोइंसाइडिंग, टोटल डिवीजन इस पर 10 है और कोइंसाइडिंग डिवीजन 7 है, तो लिखेंगे 10 माइनस 7। ऊपर में लिख देता हूँ माइनस लिस्ट काउंट इनटू हो जाएगा 10 माइनस 7, 3 आ जाएगा। तो इसका इस तरह से वैल्यू आएगा 0.01 इंटू हो जाएगा 3, यानी 0.03 हो गया माइनस के साथ। ये समझ में आ गया। जब 0 एरर होगा तो फाइनल रीडिंग क्या होगा, फाइनल रीडिंग ऐसे सिचुएशन में कैसे निकालेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना कि 0 एरर दो तरह का होगा, एक होगा पॉजिटिव 0 एरर और दूसरा होगा निगेटिव 0 एरर, और इसमें कोइंसाइड कर रहेगा तो कोई 0 एरर नहीं। उसके बाद मेन स्केल का 0 से वर्नियर का 0 राइट आएगा तो पॉजिटिव 0 एरर, और मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट रहेगा तो निगेटिव 0 एरर। और ध्यान रहे ये सारा सिचुएशन है जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जॉ के बीच में गैप नहीं रहेगा, मतलब मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किए उस समय का
रीडिंग की बात हो रही है। बोलेगा करेक्ट रीडिंग क्या होगा, करेक्ट रीडिंग, तो करेक्ट रीडिंग बराबर होगा टोटल रीडिंग जो आएगा, टोटल रीडिंग जो आएगा, अब माइनस कर देना है जीरो इधर। अब टोटल रीडिंग मतलब जानते हैं ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग, अब माइनस कर देना है जीरो इधर। अब एक दो क्वेश्चन को बना के समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम बनाओगे तो फंडा एकदम क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन बना के अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। तो फटाफट वीडियो को पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे। पहले एक शानदार सवाल मेरे तरफ से ले लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ये जो फिगर है ना, फिगर 1 बोल रहा है कि ये रीडिंग है कैलिपर का विथ नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉज, यानी ये जीरो एरर को दिखा रहा है, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला को, ये दिखा रहा है कि पॉजिटिव जीरो एरर है। ये वाला सिचुएशन क्या कह रहा है, ये वाला सिचुएशन है कि जब मेन स्केल और बर्नियर स्केल के जॉ के बीच में एक स्फीयर रख देंगे तो उसका डायमीटर क्या होगा। रीडिंग विथ ए सॉलिड स्फीयर बिटवीन टू जॉज, फाइंड करेक्ट डायमीटर ऑफ स्फीयर। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कुछ कुछ चीज को क्लियर कर लेते हैं, एक दो बात इसमें हम लिख देते हैं क्वेश्चन में। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा देखो यहाँ पर वन, ये देखो ना, ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन, ये इसका वैल्यू कितना है 3.5 और इसका वैल्यू 4.0। तो दोनों के बीच में कितना का गैप हुआ, दो मेन स्केल के बीच का जो दूरी होगा उसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। तो बताओ तो मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना हुआ, यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना हुआ 4 - 3.5, 4 - 3.5 हो गया मेरा मेन स्केल डिवीजन, यानी 0.5 सेंटीमीटर मेन स्केल डिवीजन है। और मान लेते हैं क्वेश्चन में 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 बर्नियर स्केल डिवीजन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हमने नहीं दिया है, सवाल में दिया हुआ है। तो बताओ इस सवाल, इस सिचुएशन में लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा हमारा, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा। लीस्ट काउंट होता है, ये तो क्लियर हो गया कि 10 यहाँ है 9 यहाँ है, तो 1/10 इंटू हो गया मेन स्केल डिवीजन 0.5। ये क्लियर है ना फॉर्मूला, ये वाला लगाए, ये n - n डैश डिवाइडेड बाय n इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो n के जगह 10 लिए, n डैश के जगह 9 लिए, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ 10 हो गया तो 1/10 हो गया, और मेन स्केल डिवीजन के बदले 0.5 लिए। तो इस प्रकार से 0.05 सेंटीमीटर मेरा लीस्ट काउंट आया। बहुत अच्छा। अब बोलो तो पॉजिटिव जीरो एरर कितना है का, अच्छा एरर ये पॉजिटिव वाला होगा कि निगेटिव वाला होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा, कितना होगा पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू, बहुत आसान है। यहां से देखो राइट साइड है ना, तो पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है प्लस लीस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ 4 है, तो लीस्ट काउंट यहाँ कितना आया है 0.05 आया लीस्ट काउंट, और कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है 4 है। तो कुल मिला के इसका वैल्यू कितना आ गया 0.20 सेंटीमीटर, 0.20 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये उठता है, कि अब हमारा फाइनल रीडिंग क्या होगा, करेक्ट रीडिंग क्या होगा, करेक्ट रीडिंग क्या होगा। तो अब हमारा इसका देखो फाइनल रीडिंग क्या होगा, इसमें फाइनल रीडिंग यहां लिखता हूं करेक्ट रीडिंग,
करेक्ट रीडिंग बराबर क्या होगा, टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। टोटल रीडिंग मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग, अब माइनस हो गया जीरो एरर। यहां तक समझ में आ रहा है। अब बोलो तो मेन स्केल रीडिंग हमारा कितना है, मेन स्केल रीडिंग यहां पर इस सिचुएशन में बर्नियर के जीरो से लेफ्ट वाला कितना है, 3.5 है, तो ये है मेरा 3.5 प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग कितना होगा, लीस्ट काउंट इनटू 3, तो लीस्ट काउंट हमारा कितना है 0.05 है हमारा लीस्ट काउंट, नहीं 0.05 है लीस्ट काउंट। और कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन है, 3 है, इनटू हो गया 3। अब माइनस करेंगे जीरो एरर, जीरो एरर का वैल्यू कितना आएगा 0.20, 0.20, तो फाइनल कितना आएगा, इसको कैलकुलेट लेंगे कर लेंगे, 3.5 प्लस यानी 0.15 और 0.0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 3.50, ऐसे समझो ना, 3 × 5 = 15, 0.15 और 0.20, तो 0.05 बचा, तो 0.05 यानी 3.55, 3.55 आंसर हो जाएगा। थ्री 3.55 सेंटीमीटर। कुछ फीलिंग्स आ रही है, अच्छी वाली फीलिंग्स मतलब हुआ कि ये वाला जो सिचुएशन था, जब मेजरमेंट शुरू नहीं किए थे तब का रीडिंग दे रहा है, और वो प्लस में रीडिंग दे रहा है, तो बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। ये वाला है जब स्फीयर दोनों के बीच में डाल दिए तब का रीडिंग में मेन स्केल में 3.5 है, अब प्लस ये हमको निकालना है, तो ये बराबर लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन 3, लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन 3, नहीं इसका हुआ लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन, जगह 3 दे देंगे, और जीरो एरर का वैल्यू यहाँ से लाया है 0.20, उसको माइनस कर दिए तो 3.55 सेंटीमीटर आया। अब एक निगेटिव जीरो एरर से रिलेटेड एक बात करेंगे, और आईआईटी का क्वेश्चन है एडवांस का, 2021 में पूछा हुआ है, तो वीडियो को पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे और यकीन मानो बन जाएगा। उसमें क्या दिए थे, लिस्ट काउंट गुना टोटल डिवीजन बर्नियर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन कर देंगे तो निगेटिव जीरो एरर आएगा। तो सुंदर सा सवाल है, देखो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा क्या है कहानी। क्वेश्चन में देखो तो मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है, मेन स्केल डिवीजन पता चल रहा है कहां से है, कुछ कहता है द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ बर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही ना हुआ मेरा मेन स्केल डिवीजन, ओके 0.1 सेंटीमीटर आया। उसके बाद कह रहा है कि 10 डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल कोरोस्पोंडिंग टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। 10 बर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन। यहां से मेरा लिस्ट काउंट आ जाएगा, लिस्ट काउंट में तो पारंगत हो गया होगा नहीं, 10 - 9 / 10 इंटू लिस्ट काउंट 0. मेन स्केल डिवीजन 0.01 सेंटीमीटर। धीरे धीरे इसको याद ही कर लेना है। तो ये मेरा आ गया। अब यहां पर देखो कौन सा एरर है, पॉजिटिव वाला एरर है कि निगेटिव वाला एरर है। यहां से तो हमारा क्लियर है कि कौन सा एरर है, निगेटिव जीरो एरर है। कौन सा एरर है, निगेटिव जीरो एरर है। कैसे पता चला, क्योंकि मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में बर्नियर का जीरो है, मतलब रीडिंग अभी माइनस में दिखा रहा है। जब रीडिंग माइनस में दिखाएगा तो निगेटिव जीरो एरर का वैल्यू कितना आएगा, निगेटिव जीरो एरर का वैल्यू कितना आएगा ना। तो सबसे पहले तो माइनस लिखेंगे, लिस्ट काउंट गुना लिखेंगे टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है यहाँ पर देखो,
यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर कॉन्साइड कर रहा है। 6 नंबर है, 6 लिखा हो तो 10 - 6 लिखेंगे। लीस्ट काउंट बराबर क्या होगा 0.01 निकाले हैं। 10 में से 6 गया तो 4 हुआ, तो मेरा निगेटिव इधर आ गया -0.04 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, करेक्ट रीडिंग ऑफ स्फीयर निकालना है। तो यहां पर रीडिंग ऑफ स्फीयर कितना होगा, रीडिंग मेरा होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना है हमारा, देखो 3 यहां है और 3.1 है। एक मेन स्केल बराबर 0.1 सेंटीमीटर है डिवीजन, ये यहां से यहां का 0.1 है, तो ये है 3.1 सेंटीमीटर है मेरा मेन स्केल वाला रीडिंग। अब बच गया वर्नियर स्केल वाला रीडिंग। वर्नियर स्केल वाला रीडिंग मतलब ये वाला रीडिंग 3.1 प्लस ये वाला रीडिंग, तो ये वाला रीडिंग कितना होगा, तो देखना है ये वाला रीडिंग के लिए देखो जो पहला ही कॉन्साइड कर रहा है, नहीं फर्स्ट ही कॉन्साइड कर रहा है, तो लीस्ट काउंट अगुना कॉन्साइडिंग डिवीजन यहाँ पर पहला है, तो लीस्ट काउंट बराबर कितना है यहाँ पर 0.01 × 1, यानी आ गया 0.01 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग मेरा कितना हो जाएगा, तो टोटल रीडिंग आया 3.1 प्लस 0.01, यानी 3.11 हुआ टोटल रीडिंग। तो करेक्ट डायमीटर कितना होगा, करेक्ट डायमीटर मतलब हुआ टोटल रीडिंग माइनस करेंगे 0 एरर, तो टोटल रीडिंग कितना आ गया, टोटल रीडिंग आया 3.11 और 0 एरर में यहाँ पर क्या है माइनस में है -0.04, तो कुल मिला के कितना होगा माइनस प्लस, तो 3.15 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया, ये वाला आंसर हो गया। बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल था। पॉजिटिव 0 एरर आएगा तो ठीक है, लिस्ट काउंट गुना कॉन्साइडिंग डिवीजन कर देंगे, और निगेटिव 0 एरर आएगा तो कॉन्साइडिंग डिवीजन टोटल डिवीजन में कॉन्साइडिंग डिवीजन को हटा देंगे, तो इस प्रकार से हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा। मजा आया, खुद से ट्राई करोगे, एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, 2 बार 3 बार ट्राई करोगे। कहता है कि जब तक मास्टर नहीं हो जाएंगे ना तब तक मेहनत करते रहेंगे। जीवन में एक ही बार तो करना है, ये बार बार करना है, और एक बार कर लोगे डॉक्टर बन जाओगे, IITN बन जाओगे, तो पूरा जीवन मान सम्मान से लेके पैसे की दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो है ना फायदे वाली मेहनत, तो जरूर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें फोटो वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बहुत कुछ दिया हुआ है। कहता है द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज ए पॉजिटिव 0 एरर। यहां पर दे ही दिया है पॉजिटिव 0 एरर का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव 0 एरर का वैल्यू है 0.2 mm, 0.2 mm, और हमारा आंसर सेंटीमीटर में बोल रहा है। पढ़ लिया बढ़िया से, तो इसका मतलब हुआ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा ना, तो 0.02 सेंटीमीटर होगा, 10 से भागा दे देंगे तो मिलीमीटर हमारा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ये हमको समझ में आ गया। उसके बाद कर रहा है कि जब हम पढ़ लिया था ना क्वेश्चन, while taking measurement it was noted that zero of the vernier scale lies between 8.5 and 8.6 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये मान लेते हैं मेन स्केल का जो 8.5 है, 8.5 सेंटीमीटर है, और इसी का जो 8.6 सेंटीमीटर, इसके बीच में लाई करता है वर्नियर स्केल का 0, इसके बीच में। और उसके बाद बोलता है कि वर्नियर कोइंसिडेंस 6, यानी इसका जो छठा डिवीजन होगा ना, 1 2 3 4 5 6, इसका छठा डिवीजन जो है ना कोइंसाइड कर रहा है इससे, मान लेते हैं यहां से कोइंसाइड कर रहा होगा।
छठा डिवीजन 1 2 3 4 5 6 छठा। अब इस पर होगा ना, और होगा ना डिजाइन, ये 8.5 है, 8.6 है, 8.7 होगा, 8.8 होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहता है बर्नियर स्केल का छठा डिवीजन जो है ना मेन स्केल के किसी से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें बताओ तो रीडिंग बराबर क्या होगा, रीडिंग टोटल रीडिंग कितना इसमें आएगा, टोटल रीडिंग आएगा मेन स्केल रीडिंग, अब प्लस होगा बर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग मेरा 8.5 हो जाएगा। वीडियो को पॉज किए हो क्या? 8.5 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग हुआ। अब बर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा? बर्नियर स्केल रीडिंग होगा लीस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट हमारा इस क्वेश्चन में क्या आएगा वो देखो, डायरेक्ट लिस्ट काउंट दे दिया था, टेंशन है खत्म, यानी इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है हमको। लिस्ट काउंट का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है 0.01 सेंटीमीटर, तो लिस्ट काउंट का वैल्यू होगा 0.01 सेंटीमीटर। और कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब कितना है, 6 है, 6 से गुना कर दिए तो 8.5 प्लस 0.06, ये मेरा हो गया टोटल रीडिंग। अब बोलता है कि करेक्ट मेजरमेंट क्या होगा, करेक्ट मेजरमेंट क्या होगा, वही मेजरमेंट हुआ बराबर हुआ टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर। चलता है कैपिटल स्मॉल, ध्यान दिमाग नहीं लगाओगे। टोटल रीडिंग कितना होगा 8.5 प्लस 0.06, अब माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव 0 एरर है ना, तो माइनस करेंगे 0.02, माइनस करेंगे 0.02, तो इस प्रकार से हुआ, 4 में से 2 चला जाएगा, 0.06 माइनस 0.02 0.04 हो गया, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 8.54 सेंटीमीटर। यहाँ देखो लिखा हुआ भी था 8.54 सेंटीमीटर। ये कहाँ कहाँ हम ये दिए हैं ना, उस पर दिमाग मत लगाना, खाली यहाँ पर समझना था कि छठा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये सब पर ध्यान मत देना कहाँ हम लाइनिंग दिए हैं। क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो 1-2 सवाल बनाने से कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहे हो, अब पहला बॉल दिया और पहले पर 6 रन बना दिया, तो क्या पहले बॉल पर तो छक्का मार दिए सर, हो गया ना, तो क्रिकेट सीख गया? ऐसे तो होता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एक और बॉल खेलो। नेक्स्ट की देखो क्वेश्चन, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कहता है डायमीटर ऑफ ए स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग ए बर्नियर कैलिपर। वीडियो को पहले पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे। व्हिच हैज डिवीजन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, जेईई मेन का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ है। ऑन इट्स मेन स्केल, यानी मेन स्केल डिवीजन मेरा है 0.1 सेंटीमीटर। बर्नियर व्हिच हैज डिवीजन, diameter of a steel ball is measured using a vernier caliper which has a division of 0.1 सेंटीमीटर on its main scale। यानी हमको क्लियर हो गया कि मेन स्केल डिवीजन जो है ना 0.1 सेंटीमीटर है। 10 डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल मैच विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब इससे निकाल लेंगे लिस्ट काउंट बराबर 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो निकालना सीख गया, लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, ये से 10 माइनस 9 बाय 10 इंटू मेन स्केल डिवीजन आया ना 0.1, तो उससे निकल जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। आ गया मेरा लिस्ट काउंट। कहता है 3 सच मेजरमेंट फॉर ए बॉल आर गिवन एज फॉल। 3 मेजरमेंट किए और उस तीनों मेजरमेंट से एवरेज वैल्यू कितना होगा, 0 एरर दिया हुआ इतना। अच्छा, पहले से 0 एरर देकर रख दिया इसमें। अब देखो पहला सिचुएशन से डायमीटर बराबर क्या आएगा बताओ तो। डायमीटर में देखो मेन स्केल बराबर 0.5 रीडिंग दिखा रहा है, मेन स्केल का रीडिंग इधर दिखा रहा है और बर्नियर स्केल का 8 डिवीजन है। इसका मतलब हुआ लिस्ट काउंट गुना 8 हो जाएगा, बर्नियर स्केल का 8वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ लिस्ट काउंट गुना 8 हो जाएगा मेरा बर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पता है ना मेन स्केल रीडिंग, अब प्लस हो जाएगा बर्नियर स्केल रीडिंग, अब माइनस होगा 0 एरर कर देंगे यहाँ पर माइनस में, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा। मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, 2 तरीके से इसको समझाएंगे। पहला तरीका देखो खूब अच्छा तरीका से, और दूसरा को शॉर्टकट बनाएंगे।
जीरो एरर कितना होगा -0.3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -0.3। इस तरह से पहला बार में डायमीटर लिया है। दूसरा बार में डायमीटर का रीडिंग क्या होगा 0.5 प्लस आएगा, चौथा है 0.01 इंटू 4, अब माइनस करेंगे -0.03। थर्ड बार में डायमीटर का रीडिंग कितना आएगा, थर्ड बार में डायमीटर का रीडिंग आएगा 0.5, 0.01 लीस्ट काउंट हुआ गुना छठा कौन साइड कर रहा है 6, अब माइनस हुआ -0.03। अब बोल रहे हैं एवरेज निकालो, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हुआ D1 प्लस D2 प्लस D3 बाय 3 करेंगे। अब देखो इन तीनों को अगर हम एवरेज करेंगे तो 0.5 0.5 0.5 तीनों को जोड़ के भागा देंगे तो 0.5 ही आएगा, तो दिमाग लगाओ आएगा बिल्कुल। अब देखो इसको एवरेज करेंगे तो 0.01 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 8 प्लस 4 प्लस 6, 8 प्लस 4 प्लस 6 गुना भागाता है कि नहीं, भागा देंगे 3 से। और यहाँ एवरेज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीनों को जोड़ के 3 से भागा देंगे तो यही अंतिम में आ जाएगा 0.03। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को कुछ नहीं करना था, ये कॉमन सेंस आ गया, खाली इसी को ना एवरेज करना है। वर्नियर स्केल रीडिंग है ना 3 बार में डिफरेंट डिफरेंट, जीरो एरर तो फिक्स है पहले से, अब मेन स्केल भी फिक्स है। ये वर्नियर स्केल का रीडिंग जो है ना तीनों बार में अलग अलग आया है, तो कुल मिला के यहाँ हो जाएगा 0.5 प्लस हो जाएगा 8 4 12 6 18, 18 में 3 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 0.06 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 0.03, तो 0.09, तो 0.59, 0.59 क्या चीज में है रीडिंग, सेंटीमीटर में। ये तो मेथड नंबर 1 हुआ, और इसी मेथड नंबर 1 से हमने मेथड नंबर 2 निकाल देता हूं। क्या होगा वो हम निकाल देते हैं मेथड नंबर 2, इसी मेथड नंबर 1 से। कैसे होगा तो बोलते हैं एवरेज डायमीटर निकालना है, तो ऐसे नहीं करना था एग्जामिनेशन हॉल में। कैसे करना था तो देखो मेन स्केल सब में एक ही है और जीरो एरर सब में एक ही है, तो इसका अर्थ हुआ कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है ना वो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या करेंगे वर्नियर स्केल का एवरेज ले लेंगे, क्योंकि हर में लिस्ट कौन से गुना है, तो वर्नियर स्केल का एवरेज कितना होगा 8 4 12 6 18, 18 हुआ, उसमें 3 से भागा देंगे तो 18/3 हो गया, 18 में 3 हो गया 6 हो गया, तो 6 हो गया लिस्ट काउंट, 6 हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन एवरेज वैल्यू और गुना 0.03, तो 6 गुना 0.03 डायरेक्ट कर देते, पॉइंट ये सब कर देते, डायरेक्ट आ जाता। समझ में नहीं आया बात, ये मेन स्केल रीडिंग फिक्स है, जीरो एरर भी फिक्स है, और इसका ये भी फिक्स है लिस्ट काउंट भी। तो हमारा ये वर्नियर स्केल का डिवीजन ही ना हर बार अलग अलग है, तो उसी को खाली एवरेज निकाल देते हैं, तो बाकी तो वही रहेगा। समझ में आ गई फील, आ गई फील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लास्ट में 2 बेहतरीन सवाल है तुम्हारे लिए। ये सवाल IIT एडवांस का बहुत ही सुंदर सा सवाल है, उसको ध्यान से बनाओगे और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तुमको, इसलिए तुमको भी कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा। ये नीट वाले बच्चे भी ध्यान से देखें, क्योंकि नीट में भी पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड, वीडियो को पॉज करके पहले पढ़ लो, उसके बाद हम पढ़ देता हूं। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। अच्छा, इसमें जीरो एरर है ही नहीं, यानी इसमें जीरो एरर की बात नहीं करेंगे हम लोग, पहला बात हमको समझ में आ गया। It is found that zero of the vernier scale lies between 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि इसका जो ये है, ये वाला है 5.10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से लेके 5.15 सेंटीमीटर। तो इससे मेरा एक चीज निकल सकता है, मेन स्केल डिवीजन कितना आएगा, मेन स्केल डिवीजन का इसका जीरो यहां पर है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के 5.10 5.15 के बीच में लाई करता है। ये है 5.15, 5.0 और 5.15 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, इन दो डिवीजन के बीच की दूरी को हम बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन। तो 5.15 माइनस 5.15 माइनस
5.10। तो इसका मतलब हुआ 0.05 सेंटीमीटर हमारा मेन स्केल डिवीजन हुआ। ये हमको यहां से समझ में आया। यहां से तो क्लियर हो गया। कहता है कि अगर 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, हाँ यहां से देखो 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ one of the main scale divisions, the diameter of the cylinder is। एक और बात दिया हुआ है इसके ऊपर में, the vernier scale has 50 division equivalent to 2.45 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझते हो ना, 2.45 सेंटीमीटर की दूरी में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन, यानी 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर ये दूरी है। बिल्कुल। तो ये कितना मेन स्केल के दूरी के बराबर होगा, यहां से निकल जाएगा। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन दिया हुआ है, लेकिन मेन स्केल डिवीजन कितना बड़ा है वो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब 50 2.45 सेंटीमीटर जब जाएंगे तो वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन होगा। समझ में आ रहा है? यहां से अगर हम 2.45 जाएंगे ना, 2.45 सेंटीमीटर की जब दूरी जाते हैं, 2.45 सेंटीमीटर की जब दूरी जाते हैं तो वर्नियर स्केल पर 50 डिवीजन, 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करते हैं। वर्नियर स्केल पर कितना है, 50 डिवीजन, 50 डिवीजन है वर्नियर स्केल पर। तो क्वेश्चन है कि मेन स्केल पर कितना डिवीजन होगा। जब ये मेन स्केल पर का डिवीजन निकल जाएगा तब तो हमारा लिस्ट काउंट आसानी से निकल जाएगा, और जब लिस्ट काउंट हमारा निकल जाएगा तो इसका रीडिंग भी निकल जाएगा। इसका टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग हो जाएगा मेरा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो मेरा दिख रहा है 5.10, लेकिन वर्नियर स्केल के लिए क्या करना पर लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन तो दे दिया है 24th है, 24वां कोइंसाइड कर रहा है, देख रहे हो ना, वर्नियर का 24वां कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन सवाल है ये लिस्ट काउंट कितना होगा। तो इस लिस्ट काउंट को ही निकालने के लिए हम लोग, लिस्ट काउंट निकालने में जरूरत नहीं पड़ता है, लिस्ट काउंट बराबर n माइनस n डैश डिवाइडेड बाय n इनटू मेन स्केल डिवीजन करते थे हम लोग। तो यहां से तो हम लोग मेन स्केल डिवीजन ले आए, दो डिवीजन के बीच का जो दूरी होगा वो मेन स्केल डिवीजन होगा। लेकिन यहां से ये नहीं हम लोग निकाल पा रहे थे कि ये n बराबर वर्नियर वाला है। तो वर्नियर का तो दे दिया है, ध्यान से पढ़ो ना, 50 डिवीजन, वर्नियर स्केल है 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। यानी जब 2.45 सेंटीमीटर जाते हैं तो वर्नियर का 50 डिवीजन हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि मेन स्केल का उतना दूर में कितना डिवीजन होगा। बात समझ में आ रही है? वर्नियर का 50 डिवीजन है तो मेन स्केल का कितना डिवीजन होगा, निकल जाएगा ना, बस बड़ा आसानी से निकल जाएगा। तो मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना, एन डैश बराबर कितना होगा, यहाँ से एन डैश, यानी मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 2.45 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है, इसका मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है 0.05 भागा दे देंगे यहाँ पर 0.05, इससे क्या होगा 49 आ जाएगा, कर लोगे 49 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरा 50 n और ये हुआ 49 डिवाइडेड बाय 50 इनटू मेन स्केल डिवीजन 0.05। अब इस सबको गुना भाग करो, वो 1/50 है, ये 1/50 गुना हुआ 0.05। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 हो गया कैंसिल। जब 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बच गया 10, यहाँ हो गया 0.01, तो यह हो गया 0.001 सेंटीमीटर आया मेरा लिस्ट काउंट का वैल्यू। यहाँ कितना दे देंगे, यहाँ दे देंगे 0.001 गुना 24। तो इस प्रकार से मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 0.024 और ये है 0.10, तो कुल मिला के कितना होगा 0.124 आंसर हो जाएगा मेरा। ऐसा समझ में 5.10।
अब प्लस हो जाएगा 0.024, तो इस जगह 5.124 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, कुछ कुछ फीलिंग आ रही है, ये उतना आसानी से समझ में नहीं आएगी, तो धीरे धीरे बनाओगे, धीरे धीरे। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, जेई वाले के लिए तो पूरा आइडियल क्वेश्चन है। नीट वाले को इसलिए बनाना है क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे देखो ना, विराट कोहली खिलाड़ी है तो क्रिकेट का, लेकिन वो फुटबॉल भी खेलता है, क्यों? स्टेमिना बढ़ाने के लिए। नहीं, स्टेमिना बढ़ेगा तो हिट मारेगा तो सीधे जाएगा बाउंड्री के पार, लंबी जाएगी, लंबी। तो क्या होता है ना कि ये सब थोड़ा सा बना लेंगे ना तो थोड़ा कसरत हो जाएगा, तो नीट जैसे सवालों को तो सीधे बाउंड्री के पार कर देंगे, और वो भी तुरंत। इसलिए थोड़ा सा कसरत कर लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार है। देखो, अब तक का IIT में पूछा गया सबसे भारी सवाल, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, बन जाएगा। ये नीट वाले को कभी नहीं आएगा, नीट में तो कभी आएगा ही नहीं, लेकिन उसको देखो, कुछ मजा लो, कैसा सवाल है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये वाला जो है और ये वाला, दोनों में क्या अंतर है। लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है, इसमें बोलता है कि 2 वर्नियर कैलिपर है, दोनों का जो मेन स्केल है ना, 1 सेंटीमीटर जो है ना 10 भाग में बटा हुआ है। देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर both which have 1 centimeter divided to 10 equal division on the main scale। यानी दोनों ही केस में मेन स्केल डिवीजन मेरा 0.1 सेंटीमीटर है। लेकिन कहता है कि जो पहला वाला फोटो है उसमें 10, इसमें है 10 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन है, ये इसमें दिया हुआ है। लेकिन दूसरा वाला में दिया 10 इक्वल डिवीजन कोरोस्पोंड टू, दूसरा वाला में दिया हुआ है 10 इक्वल डिवीजन दैट कोरोस्पोंड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। इसमें गड़बड़ है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 11 मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब गड़बड़ है। तो इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें तो इसमें 11/10 मेन स्केल डिवीजन बराबर हो गया 0.11 मेन स्केल डिवीजन। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल डिवीजन तो 0.1 ही है, यानी 10 भाग में 1 सेंटीमीटर बटा हुआ है, तो मेन स्केल तो 0.1 ही है मेन स्केल डिवीजन, लेकिन उससे भी बड़ा हो गया वर्नियर स्केल का डिवीजन। देखो क्या गड़बड़ है, इसमें मेन स्केल डिवीजन का से बड़ा है वर्नियर स्केल का डिवीजन। मतलब नंबर जो है ना, ये देखो वर्नियर का हमेशा हम लोग बड़ा लेते थे, इसका छोटा लेते थे, यहाँ उल्टा हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल केस है। ऐसे सवाल बार बार नहीं पूछे जाते हैं। IIT में एक बार पूछ चुका, IIT भी फिर कभी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। IIT वाले को तो कुछ भी पूछ सकता है, एडवांस वाले को जेईई मेन में भी फिर पूछेगा नहीं, नीट में भी नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन क्लियर है, नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लोगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला में तो तुरंत हमारा रीडिंग आ जाएगा। इसमें रीडिंग क्या आ जाएगा, इसमें तो रीडिंग क्लियर है। मेन स्केल रीडिंग कितना है, यहाँ ये देखो 2.5 है, 6, 7, 8, ये 2.8 हो जाएगा। तो 2.8 हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। अब प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना होगा, लीस्ट काउंट गुना 7 हो जाएगा। तो इसमें तो लीस्ट काउंट क्लियर है कि 0.01 आएगा, गुना 7 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.87, 2.8 सेंटीमीटर C1 का रीडिंग हुआ। तो इसमें देखो 2.85, ये तो ऑप्शन में कभी आएगा नहीं, ये आ सकता है, ये और ये तीनों में से कोई आ सकता है। इसका मतलब सेकेंड वाला को हमको चेक करना ही पड़ेगा, कोई मुश्किल काम है नहीं, तुरंत बन जाएगा। एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 0.11 मेन स्केल डिवीजन है। हमको करना क्या है ना कि ये यहां तक तो क्लियर है कि 2.8 होगा। देखो 2.1 2 3 4 5 है और 6 7 8 है, 2.1 है। तो यहां पर जो टोटल रीडिंग है कितना आएगा, टोटल रीडिंग बहुत आसान है, टोटल रीडिंग कितना आएगा 2.8 यहां तक तो ठीक है।
ये हमको निकालना है ना, इससे बढ़िया जानते हो 2.8 प्लस ये करना पड़ेगा। यहाँ पर उस तरीके से करेंगे तो लीस्ट काउंट तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, करेंगे लीस्ट काउंट का वैल्यू तो निगेटिव आ जाएगा, ये उस तरीके से नहीं बनेगा। देखो टेक्निक लगाते हैं, ये दूरी नापना है हमको, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, सातवां कौन साइड कर रहा है, यहाँ तक देखो, ये है 3.5, कितना है ये 3.5, 3.5 में हम यहाँ इसको घटा दें, कितना घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर अगर हम घटा दें, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर अगर हम घटा दें, यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लोगे ऊपर में, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। 11/10 बराबर 1.1 होता है, लेकिन मेन स्केल डिवीजन का जब वैल्यू हम रख देंगे ना 0.1, उसके बाद 0.11 सेंटीमीटर आएगा, तो हमने मेन स्केल डिवीजन छोड़ दिया था, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो क्या कर देना है, यहां पर लिख देना है सेंटीमीटर, 0.11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या करते हैं ना, यहां से यहां हुआ 3.5, 3.5 में सोच के देखो तो क्या अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा क्या, देखो ध्यान से, दिमाग ही है ना, तो लगा लो ना, 3.5 माइनस, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है ये दूरी, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन है 0.11, तो 7 इंटू 0.11 कर दें, 3 पॉइंट, देखो यहाँ 3.5 हो गया, यहाँ हुआ ना 3.5, तो 3.5 में ये दूरी हटा लेंगे, तो ये इधर का मेजरमेंट हमारा आ जाएगा, ये वैल्यू, यही नहीं निकालना है हमको, यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, 3.5 माइनस ये, तो बहुत आसान है, तो इसका मतलब हुआ 3.5 माइनस 0.77, तो 350 में से 77 जाएगा तो कितना आएगा, ये जाएगा 2.83 आ जाएगा, 350 में से 70 जाएगा तो 2.83, तो ये आ गया 2.83, 2.83 कौन किस में है, इसमें, तो इसका मतलब बी वाला मेरा आंसर सही है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उतना भारी भी नहीं था जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन हमको जो सवाल है ना, ज्यादातर 99.9% जो क्वेश्चन आ रहा है ना अभी, वर्नियर स्केल का डिवीजन बड़ा रहेगा और मेन स्केल का डिवीजन छोटा रहेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आज को वीडियो को दोबारा देख लोगे 2 बार, क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, जब हार्ड क्वेश्चन आता है तो हमको भी थोड़ा सा हार्ड कोर बनना पड़ता, कोर का मतलब समझा दूंगा, कहता अगर चाहिए मोर तो बन जाओ कोर, ये कोर क्या होता है समझाऊंगा अगली क्लास में, आज तो लगता है यहीं छोड़ता हूं। तो थैंक यू बच्चों, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और आईआईटी और नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई करो, जीवन में खुशी रहोगे, खुश रहोगे, बेस्ट ऑफ लक।